हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सस्ती स्टडी पॉइंट। और आप सभी को पता है कि डेली शाम को टॉप 10 की जो करंट अफेयर की सीरीज़ है वो इस समय चल रही है। 10 क्वेश्चन इसमें होते हैं एमसीक्यूज़ की फॉर्म में, लेकिन जब हम इन क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते हैं तो हमारे 30 से 40 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, ये आप सबको पता है। तो वीडियो अगर इस टाइप की अच्छी लग रही तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। बेस्टिल दिवस किस देश का राष्ट्रीय दिवस है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो देश है हमारे भारत का बहुत अच्छा फ्रेंड भी है। तो ये जो है वो फ्रांस, इसका उत्तर क्या है? फ्रांस है। बेस्टिल दिवस जो है यहीं पर मनाया जाता है। देखिए 14 जुलाई को फ्रांस में फेटे नेशनल फ्रांसेस या राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इसे वेस्टिल दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस वर्ष के समारोह के लिए भारत के प्रधानमंत्री, मैंने कहा कि भारत से बहुत अच्छे संबंध है फ्रांस के, श्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस में बेस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित भी किया गया है। और इन्हें जो है एक यहाँ से फ्रांस से जो है सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार मिला, उसका क्या नाम है? प्रधानमंत्री जी को मिला है, वो पिछली वीडियोस में आप जाके देखिएगा, ठीक है, उसका नाम। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर आरबीआई के कार्य समूह का प्रमुख कौन है? रुपए का जब अंतर्राष्ट्रीयकरण होना है तो उनका जो कार्य समूह है उसका प्रमुख कौन है, इसके बारे में पूछा जा रहा है आरबीआई के बारे में। तो इसके हैं राधा श्याम राठौर। कौन है प्रमुख? राधा श्याम राठौर। रिजर्व बैंक ने हाल ही में रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की गति को तेज करने के लिए कार्य समूह का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता आरबीआई के कार्यकारी निदेशक राधा श्याम राठौर कर रहे हैं। कार्य समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और विभिन्न उपायों की सिफारिश की है, जिसमें विशेष आहरण अधिकार, टोकरी में रुपए को शामिल करना और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक शासन का पुनर्गणना आदि शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एआई आप जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन। एआई फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन, ये पूरा नाम है, कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो है जेनेवा में आयोजित किया गया, जेनेवा स्विट्जरलैंड। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने 4 से 7 जुलाई तक जिनेवा में एआई फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। कार्यक्रम के दौरान रोबोट और उनके रचनाकारों में एक पैनल को जॉब ऑटोमेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आ गया, एआई, नेतृत्व और मनुष्यों के साथ सहयोग आदि पर पत्रकारों के सवालों के जवाब देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, तो यानी कि इसके दौरान क्या, रोबोट और उनके रचनाकारों को एक उनके पैनल को, ठीक है, पूरा रोबोट है उनका और जिनने रोबोट बनाए हैं उन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस विभाग ने विभिन्न घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा मानक लागू करने की योजना बनाई है? तो इसका उत्तर यहाँ पर है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने। ठीक है, भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने विभिन्न घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा मानकों को लागू करने की योजना बनाई है। लक्षित उपकरणों को 6 श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ये श्रेणियां याद कर लेना, 6 हैं, क्वेश्चन आ सकता है। इसमें क्या है, देखिए सबसे अच्छी बात इसमें आपको पता चलेगी, इस पहल का उद्देश्य चीन जैसे देशों से घटिया उत्पादों के आयात में कमी लाना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। यानी कि चीन से चाइना वाली जो आपने चीज़ें देखी हैं इतनी घटिया क्वालिटी की होती हैं, बस अट्रैक्शन रहता है तो लोग खरीदना ज़्यादा चाहते, तो इन उत्पादों को जो है कम करना, आयात इनका कम करना और हमारे अपने ही देश में इन चीज़ों का निर्माण करना, इसको बढ़ावा देना है। अगला है लेकेम्बी जो हाल ही में खबरों में है, ये क्या चीज़ है? तो ये अल्जाइमर के लिए रोग के लिए एक दवा है, अल्जाइमर रोग जो है उसकी दवा है ये। यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने लेकेनमैब IRMB को मंजूरी दे दी है, जो अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए बनाई गई है। हालांकि ये निर्णय दवा की सुरक्षा और सामर्थ्य से संबंधित कठिन मुद्दे को उठाता है, ठीक है, कि इस दवा से हो सकता है कोई नुकसान होता हो, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आयुष मंत्रालय के द्वारा। और आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल ने।
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बच्चों के लिए टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया है। मंत्री ने आयुर्वेद हस्तक्षेप के माध्यम से बाल चिकित्सा निवारण स्वास्थ्य देखभाल पर माता पिता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए बाल रक्षा मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। ये क्वेश्चन पूछा था। ऐप माता पिता से उनके बच्चों के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा पर किट के प्रभाव के बारे में प्रतिक्रिया को एकत्र करेगा कि जो टीकाकरण की किट है उसका क्या प्रभाव रहा, आपके बच्चों को जब टीका लगा, उसके बारे में पूरी प्रतिक्रिया को इकट्ठा करना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय CSR फंड से जुड़ा है? तो इसका उत्तर है यहाँ पर कॉरपोरेट मामले के जो मंत्रालय हैं वो। क्यों CSR फंड से? जब आपको पता है जब हर घर तिरंगा वाला पॉलिसी चली थी, कब की बात है ये दोस्तों? तो ये बात है हर घर तिरंगा जो है उस समय बारिश का सीज़न था ना, तो उस समय की बात थी, ये अगस्त की बात। तो उस समय अभियान ये गतिविधि जो है चली थी और अपने CSR फंड खर्च करने की अनुमति देने के लिए एक परिपत्र भी जारी किया था इस हर घर तिरंगा अभियान के लिए, इसकी संबंधित बहुत सारी गतिविधियों के लिए। ये अभियान लोगों को राष्ट्रीय ध्वज घर लाने और भारत की आज़ादी के, देखो हैं, यानी कि 15 अगस्त की बात हो रही है, ये भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए इस झंडे को फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया था। अभियान से संबंधित गतिविधियों जैसे बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय ध्वज का उत्पादन, उनकी आपूर्ति, आउटरीच प्रयास, अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए CSR निधि खर्च करना पात्र CSR गतिविधियां हैं। मतलब ये कहा गया कि CSR के थ्रू जो पैसा फंड दिया जाएगा उससे हर घर तिरंगा के लिए तिरंगों को निर्माण करना, बहुत दूर तक उनकी रीच करना, हर जगह पहुंचाना, ये सब इसमें जुड़ा हुआ था। किस संस्था ने, ये 8वां क्वेश्चन है, इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम पोर्टल विकसित किया है? तो ये जो पोर्टल विकसित किया है वो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के द्वारा किया गया है। आप सभी को पता, हर्बेरियम बच्चे बनाते थे पहले, अब इस समय का तो मुझे पता नहीं है, बनाते ज़रूर होंगे, बायो के जो बॉटनी के होंगे बच्चे, उसमें जो होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो लीव्स, इनके फ्लावर्स, ये है, इनको ड्राई करके एक फाइल पे लगाया जाता है। तो आप समझ जाइए वनस्पति से रिलेटेड है, तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। केंद्रीय मंत्री कौन से मंत्री हैं? पर्यावरण के भूपेंद्र यादव ने भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन हर्बेरियम डेटाबेस इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम वेब पोर्टल का उद्घाटन किया है। ये पोर्टल वही आज़ादी का अमृत महोत्सव और डिजिटल इंडिया ढांचे के तहत भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है। ठीक है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है वो पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 9वां क्वेश्चन है, 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस जो 2023 में आयोजित हुआ, तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये इंदौर में आयोजित हुआ। अब देखिए इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस हम क्यों मनाते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने घोषणा कर चुके हैं 2023 का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा चुका है बहुत पहले 9 जनवरी को। क्योंकि 9 जनवरी को जो है गांधी जी 1915 में जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, तो ये उसकी वापसी की याद दिलाता है। 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस 2023। ठीक है, तो ये क्या गया, अगले साल नहीं, इस साल जनवरी में इंदौर में आयोजित किया गया। ठीक है, अगले यहाँ गलत लिखा है। भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये वर्ष 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की याद दिलाता है। तो 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। ये 17वां था। अगला क्वेश्चन है 10वां और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र ने किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उत्पादन शुरू किया है? तो यहाँ पर उत्तर है पंजाब में। पंजाब के संगरूर जिले में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र ने हाल ही में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। बायोगैस की आपूर्ति इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड
आउटलेट को की जा रही है, ठीक है, बायोगैस की जो आपूर्ति इसे की जा रही है। पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी ने पराली जो होती है, जो जब धान की फसल काट लेते हैं उसके बाद जो पार्ट बचता है खेतों में, वो जलाने वाली बात हो रही है। पराली जलाने से रोकने के लिए धान के पुआल, जो धान का पुआल होता है, और अन्य कृषि अवशेषों पर आधारित 42 अतिरिक्त CBG परियोजनाएं जो है आवंटित की हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरे 10 क्वेश्चन कराने की कोशिश की है, पूरे सही से। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और लग रहा है करंट अफेयर जो है आपका दिन ब दिन 10-10 क्वेश्चन से काफ़ी कुछ तैयार हो रहा है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। रेड बटन होता है सब्सक्रिप्शन का, बस उसको क्लिक ही तो करना है, और कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।